अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की बेहतर तैयारी के लिए आपको पता है कि डेली शाम 7:45 में आपके डेली क्लासेस चलती हैं और मैं आपको आज की इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 क्लियर कराऊंगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है तो पिछले जैसे मैं प्रैक्टिस सेट कराया था उनसे ये बिल्कुल अलग रहेंगे और मैं अपने अंदाज से कराने की कोशिश करूंगा और हो सके तो 25 क्वेश्चन से ज़्यादा करा दूँ, ठीक है। मैं ये अलग तरीके से मैं डिज़ाइन किया हूँ इसको। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 2022 में अगर देखा जाए 2023 2024 में ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो उसी हिसाब से मैं इसको तैयार किया हूँ। और ये मेरा अलग अंदाज से जो कि प्रैक्टिस सेट बना हुआ है। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक पूरे जोश के साथ बने रहेंगे और बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, 25 के 25 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे और डेली का डेली क्लासेस करेंगे 7:45 में। तो आइए आज की इस प्रैक्टिस सेट को मुकम्मल करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56। 56 एक से मान लीजिए, एक इसको मानिए, इसको 2 3 इस तरीके से मानिए, ठीक है। तो इस तरीके से टाइपिंग है, इसीलिए यहाँ पर 56 दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक में कि अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई है। तो इनके बारे में तो वैसे मैं अलग करके क्लासेस में करा रखा है, फिर भी मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा। अगर आप लोग जानते हैं ना तो कमेंट करने की कोशिश करेंगे। अकबर इलाहाबाद आबादी का जो पैदाइश है, सन पैदाइश, वो आपके 1845 है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको रटनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हैं कि जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि बुर्ज खलीफा कैसी नज़म है। एक नज़म है, तो कैसी नज़म है आपको बतानी है। तो ये एक ज़रीफ़ाना नज़म है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि नज़म बुर्ज खलीफा के शायर कौन है। बुर्ज खलीफा के शायर का नाम बतानी है कि इसके जो शायर हैं वो कौन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे कि अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी जो है नज़म बुर्ज खलीफा के शायर हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़मों में किस तहजीब व तमद्दुन को निशाना बनाया है। अकबर इलाहाबादी ने जो अपने नज़म लिखे थे उस नज़म में कौन सी तहजीब व तमद्दुन को निशाना बनाया था, आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अंग्रेजी, ठीक है। ये आपके परफेक्ट राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, आपको बतानी है कि अकबर इलाहाबादी जो है किस तरह के शायर हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ज़रीफ जो है, इसका ऑप्शन नंबर जो है कि आपके सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे कि ज़रीफ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए चाहे कोई क्लास लेके आऊँ, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लाऊं, तो आप तक फौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। इसलिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उर्दू का नोट्स नहीं लिए हैं तो उर्दू का नोट्स ले लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, कर रहा है कि मिर्ज़ा गालिब के पैदाइश किस साल में हुई थी। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि मिर्ज़ा गालिब जो है ना बहुत बड़े शख्सियत थे, बहुत बड़े आलिम थे अपने समय में। और उर्दू में अगर इनका नाम यानी मिर्ज़ा गालिब का नाम अगर नहीं लिया जाए तो उर्दू अधूरा होता है, इतना याद रखिएगा। तो मिर्ज़ा गालिब के पैदाइश किस साल में हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि इस ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 1797। 1797 जो है मिर्ज़ा गालिब के पैदाइश का साल है। क्वेश्चन अगला है कि उर्दू मुअल्ला के किसके खतूत का मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला जो है ना ये खतूत का मजमुआ है। खत के जमा होता है खतूत, आपको पता होना चाहिए। तो उर्दू मुअल्ला जो है किसके खतूत का मजमुआ है, आप बताइए मुझे। ये सभी क्लास 10th से क्वेश्चंस हैं, ये वाला खास करके ये वाला जो है ना क्लास 10th का है। मिर्ज़ा गालिब का भैया उर्दू मुअल्ला जो है मिर्ज़ा गालिब का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गालिब उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे। यानी कि आपको पता है ना गालिब जो है शेर व शायरी करते थे, तो वो बहुत ही फेमस थे उसे। तो आपको ये बतानी है कि भाई गालिब तो शेर व शायरी करते थे, तो उर्दू के साथ साथ किस ज़बान में करते थे। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो फारसी में भी शायरी करते थे। इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि उर्द हिंदी किसके मकातीब का मजमुआ है। उर्द हिंदी किसके मकातीब का मजमुआ है, आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऑप्शन नंबर आपके सी परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि मिर्ज़ा गालिब। अच्छा एक बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों
मैं जितने भी करा रहा हूँ ना एग्जाम के लिए, अभी जो आपको प्रैक्टिस सेट मुकम्मल करवा रहा हूँ, तो मैंने अभी बोला कि ये मैं अपने अलग अंदाज से मैं इसको तैयार किया हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा कि इन सवालों में अगर आप जो भी सवाल का जवाब जानते हैं, माने कि 74 का जवाब जानते हैं, 75 का जवाब जानते हैं, 76 का जवाब जानते हैं, कोई भी अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके दिमाग कितना काम करता है, आप कितने जानते हैं, वो मुझे पता होगा। इसीलिए आप अगर जानते हैं, ये भी कमेंट कर सकते हैं कि इनमें से कितने सवालों का जवाब पहले से जानते थे। हाँ, क्वेश्चन अगला, गालिब की वफात कब हुई है? साल पैदाइश पहले आपने पढ़ा, 1797 ना। अब आते हैं वफात के बारे में, वफात कब हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका वफात, ऑप्शन नंबर आप ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1869 ईस्वी में इसका जो है कि वफात हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि गालिब के उर्दू खुतूत के दो मजमुआ का नाम लिखिए, यानी कि गालिब ने खुतूत का मजमुआ लिखा था, जैसे कि उर्दू मोहल्ला उनमें से एक है। तो और आपने, मैं बोल ही दिया कि उर्दू मोहल्ला, तो इसका ऑप्शन नंबर, चलिए बोलिए, आप ही बोलिए, चलिए बोलिए, मैं समय दे रहा हूँ, 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप बोलिए कि गालिब ने जो उर्दू के जो खुतूत लिखे थे उनका नाम लिखिए, आप बताइए आप कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उर्दू मोहल्ला और उर्दू हिंदी। ये तो मैंने ऊपर बताया ना, अभी अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खंदा किस किस्म का इसम है? खंदा जो है किस किस्म का इसम? ये तो ये इसम है ही, तो किस किस्म का इसम है आपको बतानी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, इसमें हालिया, ठीक है, कैफियत वगैरह बताता है, हाल बताता है। क्वेश्चन अगला है कि बामाना लफ्जों को क्या कहते हैं? तो भैया आपने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान है ये। बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं ना। और बेमाना को मुहम्मल कहते हैं, ठीक है, मौजू मुहम्मल समझते हैं ना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कलमा की कितनी किस्में हैं? तो भाई 3 किस्में हैं। क्या क्या है कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू कवायद में किस इंसान के नाम को क्या कहते हैं? किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? मतलब कोई भी इंसान है, उर्दू के कवायद के हिसाब से अगर देखा जाए तो उर्दू में कोई भी इंसान है, चाहे कोई भी इंसान हो, उसका जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं, बताइए आप। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अलम कहते हैं। क्या कहते हैं? अलम। एक होता है इल्म, एक होता है आलम, एक होता है ना, इसे आप तो देख सकते हो ऐसे। अलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अलम के कितनी किस्में हैं? अलम की कितनी किस्में हैं कहिए? अलम की कितनी किस्में हैं? दोस्तों 5 किस्म है, ठीक है। अलम की कितनी किस्में? 5 किस्में। 5 तरह का होता है ना। क्या क्या होता है? खिताब, लक़ब, कुन्नियत, है ना। चलिए खैर वो बात अलग है, मैं उर्दू कवायद के जब मैं क्लास करा रहा था तो उस समय मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आपने सही ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कह रहा है कि जाकिर क्या है? मतलब कि जाकिर जो है फाइल है, मफूल है, सिफत है, मजदर है। बताइए आप कि जाकिर क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फाइल की कैटेगरी में आएंगे। जो जाकिर है वो इसमें फाइल है, क्योंकि जाकिर का मतलब क्या होता है? जिक्र करने वाला ना, फाइल है। अगला क्वेश्चन, रहमत आलम में कवायद के कौन से तरकीब है? रहमत आलम, रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है का मतलब होता है ये कौन सा किस्म है? मुरक्कब तौसीफ़ी है, मुरक्कब इजाफी है, अजदाद है, मुतरादिफ। मुतरादिफ का मतलब होता है मिलता जुलता, तो ये तो गलत होगा ही। अजदाद माने उल्टा होता है, ये भी गलत होगा। तो इनमें से कोई एक सही होगा, है ना, चाहे ए हो या बी हो। तो आप बताइए कि इनमें कौन सा सही होना चाहिए, बताइए आप। इजाफी होगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? इजाफी होगा। मुरक्कब, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब मतलब जुड़ा हुआ, तो रहमत और आलम दो जन जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि दर्ज झेल में लक़ब की मिसाल क्या है? लक़ब आपको पता है ना, आलम की कितनी किस्में मैंने बोला अभी ऊपर में? 5 किस्में, उनमें से एक लक़ब है। तो लक़ब जो है मतलब आपको बतानी है कि कौन सी, मतलब कि इसमें से मिसाल है उसका, लक़ब का बतानी है आपको। बताइए तो। अमीर शरीयत होगा। क्या होगा? अमीर शरीयत जो है ये लक़ब की मिसाल है। खान बहादुर, शाद, अबुल हसन ये सब नहीं है, ठीक है। शाद तो आपके तखल्लुस हो गया ना, अबुल हसन कुन्नियत होगा शायद। अगला क्वेश्चन है कि इसमें हासिल मजदर क्या है? तो हासिल मजदर की बात करें तो घबराहट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में इसमें आला की कौन है, बतानी है। इसमें आला वगैरह मैं इसे पढ़ा भी दिया हूँ, उर्दू ग्रामर की जब क्लासेस चल रही थी, मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो। इसमें आला मैंने पढ़ाया था कि इसमें आला उसको कहेंगे जिससे कोई
चीज़ जो काम करने के जरिया होते हैं, औजार होते हैं जिससे कोई हम काम लेते हैं, इसमें आला होता है ना। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा इसमें आला होगा। तो भैया आप हंस के जवाब दिए होंगे कि भैया कलम होगा, क्योंकि कलम से हम कोई काम लेते हैं, लिखने का काम करते हैं ना, तो ये इसमें आला कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि आतिश आलम की कौन सी किस्म है। आलम की किस्म 5 किस्म है ना, उर्फ है ये सब पूरा का पूरा। तो आतिश जो है ये कौन सी किस्म है आलम की। तो ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, तखल्लुस। यानी कि आतिश जो ना एक आलिम थे, मैं उसका नाम मेरा ध्यान से हट रहा है, वो अपने जब शेर व शायरी लिखते थे ना तो उसके नाम के आखिर में आतिश लिखा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि खार का हमसूत अल्फाज क्या। हमसूत मतलब समझते हैं ना, हम मने एक जैसा, हम मने एक जैसा, सूत मने आवाज, यानी एक ही जैसा आवाज। तो खार का एक जैसा आवाज क्या हो जाएगा बताइए आप। तो भाई खौर होगा, खार कहिए, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, यह वाव साइलेंट है, ये वाव क्या है, साइलेंट है। ठीक है, खार होगा, ये भी खार है ये भी खार है, तो दोनों है तो हमसूत अल्फाज हो गए, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि अहमद की टोपी किसकी मिसाल है। अहमद की टोपी, तो भैया ये जो है ना, अहमद की टोपी एक तरह से जो है यहाँ पर इजाफत हो रही है, मतलब कि इजाफत है, यानी एक टोपी की निस्बत किसकी तरफ है, अहमद की तरफ है। यानी थोड़ा सा इसका पहचान, इजाफत का पहचान एक तरह से है कि बीच में का के की लगा रहे ना, तो कभी कभी वो जो है इजाफत होता है। ठीक है, तो अहमद की टोपी, टोपी की निस्बत किसकी तरफ है, अहमद की तरफ है, तो वो इजाफत होगा। इजाफत में वही होता है कि जब एक की निस्बत हम दूसरे की तरफ कर रहे होते हैं ना, तो इजाफत कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि दर्ज झेल में इसमें ज़रफ़ के निशान देखिए। अच्छा, इसमें ज़रफ़ का वैसे परिभाषा में पढ़ा चुका हूँ। इसमें ज़रफ़ हम उसको कहेंगे जिससे कोई जगह वगैरह पता चले, कोई जगह हो, कोई समय हो, ये सबको पता चले ना, इसमें ज़रफ़ होता है। तो यहाँ देखा जाए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा, है ना, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ईदगाह, ईदगाह का मतलब क्या होता है कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह। ठीक है, तो ये जगह को दर्शा रहा है ना, तो इसमें ज़रफ़ होगा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झेल में से दरख्त का नाम बताइए। दरख्त इसमें से कौन होगा बताइए, दरख्त कौन होगा बताइए आप। ये आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपके केकर जो है ना, ये आपके क्या है, दरख्त का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल में ऐसा लफ्ज बताइए जिसका माना बीमारी हो, बताइए। अर्ज, ये आपके गलत है भैया, ये आपके बीमारी का नाम नहीं हुआ। अर्जुन जमीन होता है तो जमीन हुआ। आरिजा आपके बिल्कुल सही होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, हाँ सी बिल्कुल राइट, यानी कि आरिजा ये आपके बीमारी का नाम है। ठीक है, बीमारी है, इसका माना बीमारी है, सॉरी आरिजा। अगला क्वेश्चन है कि अर्ज से इसमें फाइल बनाइए। तो अर्ज से आरिज, अर्ज करने वाला क्या हो जाए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, कितना आसान था। आदिल कैसा लफ्ज है, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, इसमें फाइल है भैया। ठीक है, इंसाफ करने वाला, काम करने वाला को फाइल कहते हैं ना। वाला क्वेश्चन, चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं इसको नहीं कराऊंगा। ऑप्शन नंबर आप लोग देख, क्वेश्चन नंबर आप लोग 100 देखिए, कह रहा है हामिद तुम मत खेलो में मत खेलो कौन फेल है, मत खेलो कौन सा फेल है। तो भाई मना कर रहे हैं ना, तो फेल नहीं होगा, जिसे मना होता है उसमें फेल नहीं होता है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को सीखा, जाना। तो इसी तरह से डेली क्लासेस करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वैसे 7:45 में जो कि शाम के टाइम में क्लासेस चलती हैं डेली के डेली, आप लोग जरूर ज्वाइन हुआ करें। उसके सिवाय जो है बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए चाहे एडमिशन से संबंधित हो या कोई भी नोटिस जो आते हैं, ये एडमिट कार्ड हो, या जो भी प्रॉब्लम्स हो, हर एक चीज़ का सोल्यूशन यहीं से मिलता है। मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तैयारी से संबंधित, एडमिशन से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं उसे। ठीक है, बाकी आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक और मज़ेदार क्लास के साथ में, एक और प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।